प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर आएगा एग्जाम में वो अपन देखेंगे कि आपका एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों आरबीएससी 10th क्लास में हो और आपका एग्जाम दोस्तों हिंदी का 12 मार्च को है, 12 मार्च 2025 को अगर आपका हिंदी का एग्जाम है ना, तो इस पेपर को एक बार आप देख के जाना। आपके हिंदी में 80 में से 80 पूरे नंबर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर को पूरा आप एक बार देखिए, इसके उत्तर समझिए, फिर आप एग्जाम देने जाइएगा। तो ये दोस्तों पूरा पेपर रहेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का क्लास 10th का, विषय हिंदी रहेगी। इसमें समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का और 80 नंबर का पेपर रहेगा। अगर आप 80/80 करना चाहते हो तो इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना। पूरा पेपर आपके सामने, ये देखो पूरा पेपर रहेगा। जो आपके अब शब्द वाले क्वेश्चन कितने आएंगे वो पता चल जाएगा। ये खाली जगह है। उसके बाद ये दोस्तों आपका पैसेज है, ठीक है, मतलब क्या क्या आपको एप्लीकेशन आ सकती है, कौन कौन से निबंध आ सकते हैं, पूरा पेपर आपके सामने रहेगा। बस आपको तो इसको क्या करना है, ध्यान से पूरा देखना है, समझना है, फिर आपको एग्जाम देने जाना है। देखिए यह कुछ निर्देश आते हैं पेपर के, इसको अपन छोड़ देते हैं, अपन सीधा पेपर करते हैं। तो दोस्तों पेपर में आपके एग्जाम में ना अब शुद्ध वाले क्वेश्चन है वो 15 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। तो 15 नंबर तो आपके यहां से बन रहे। अरे 15 नंबर यहां से कवर हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं दोस्तों। आपसे पूछा है समीप की भावार्थ संज्ञा है, इनमें से बताना दोस्तों। समीप की क्या पूछिए आपसे, भावार्थ संज्ञा पूछिए। समीपत्व या समीपता, समीप्य या समीपन। तो समीप की भावार्थ क्या होगा, समीपता रहेगा। जो भी ऑप्शन ब राइट कर रहा है यहाँ पर, वो ऑप्शन आपका राइट रहेगा। साथ में कमेंट करते रहो। अगला पूछा दोस्तों, जननी शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय है, जननी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। जननी, जननी, इसको देखो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो जननी शब्द को बोलो जननी, पीछे क्या आ रहा है दोस्तों, ई की ध्वनि आ रही है। मतलब यहाँ पर दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। जो भी ऑप्शन ब राइट कर रहा है वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप चाहते हो ना कि आपके दोस्तों 10th में 80/80 मतलब 80 में से 80 नंबर आए, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। इनमें से कौन सा दोस्तों गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। रमेश, विद्यालय, मैक्तय या निरोग, बताओ किस शब्द में गुण स्वर संधि है दोस्तों। तो गुण स्वर संधि है वो रमेश में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा दोस्तों, पीताम्बर का विग्रह क्या होगा। पीताम्बर है, इसका क्या करना, आपको समास विग्रह करना है। फटाफट कमेंट करो, पीताम्बर का विग्रह क्या होगा दोस्तों, पीते अंबर जिसका, वो क्या होगा, पीताम्बर होगा। तो जो भी ऑप्शन ब कमेंट कर रहे हैं ब सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा दोस्तों, संस्कृति का परिणाम है। अपसंस्कृति, सभ्यता, अपशिष्टता या विभाजन। संस्कृति का परिणाम क्या होगा, तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या बनेगा, सभ्यता बनेगा। सभ्यता क्या है, संस्कृति का ही तो परिणाम है मेरे भाई। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला बताओ दोस्तों, लेखिका मनु भंडारी ने अपनी मां को कैसा बताया है। साधारण, ना समझ, व्यक्तिहीनता या दोस्तों पराश्रित। फटाफट कमेंट करेंगे। लेखिका है मनु भंडारी, इसने अपनी मां को कैसा बताया है दोस्तों। तो उन्होंने अपनी मां को कैसा बताया है, बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, व्यक्तित्वहीन बताया है। जो भी ऑप्शन स कमेंट कर रहा है स ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, है ना। लेखक दोस्तों ट्रेन में सफर कर रहा था, उसने क्या किया था, 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। क्यों दोस्तों, अमीर दिखाने के लिए, नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, आरामदायक सफर के लिए या पैसों की कमी के कारण। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। लेखक ने 2nd क्लास टिकट क्यों खरीदा विद्यार्थियों, क्योंकि उसको क्या करना था, नई कहानी का विषय ढूंढना था। इसलिए उसने क्या कर दिया दोस्तों, ट्रेन का 2nd क्लास डिब्बे में इसकी टिकट ले ली थी, ठीक है, ताकि वो आराम से सफर करेगा और क्या करेगा, अपनी नई कहानी के बारे में विचार विमर्श करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कंधे से सिर तक की मूर्ति कहलाती है। कैसी मूर्ति दोस्तों, कंधे से लेकर सिर तक की जो मूर्ति होती है ना, उसे क्या कहते हैं, भूत, प्रतिमा, भ्रष्ट या डस्ट। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। कंधे से लेकर सिर तक की जो मूर्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बस्ट। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा।
अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, मुख्य गायक की प्रेरणा, है ना, मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? जब वह बहुत लंबे समय तक से गा रहा हो, या उसे पानी की आवश्यकता हो, वह उच्च स्वर में गा रहा हो, या जब संगीतकार अनुपस्थित होते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है, वो आपको बताना है। हो बहु दोस्तों ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है, तो ध्यान से इस प्रश्नों को पूरा देख लेना आप। यहां पर आएगा ऑप्शन स, जब क्या हो दोस्तों, वह उस स्वर में गाता हो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? दोस्तों आपकी कविता उत्साह कविता, उत्साह में दोस्तों बताना है बादल किसका प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का, या सुख का? उत्साह कविता में दोस्तों बादल किसका प्रतीक माना गया है? तो ये बिल्कुल किसका दोस्तों, क्रांति का प्रतीक है। अरे क्रांति का प्रतीक है बादल। जो भी ऑप्शन ब राइट कर रहा है वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही बढ़िया पेपर आएगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, चिंता मत करो आप, तो बस ध्यान से देख लो इसको। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को क्या बताया था? दोस्तों लक्ष्मण ने दोस्तों परशुराम समाज जो आपका पाठ है उसमें से पूछा है कि लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया शांत व शुभ, शास्त्र विरुद्ध, आनंददायक, या करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताया था। वो आपको बताना है। तो जब दोस्तों लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है ना, उसमें दोस्तों परशुराम में वो क्या करते हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल शांत और शुभ, ठीक है ना। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया था शांत और शुभ, ठीक है, ऑप्शन रहेगा अ। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या मिलता है, कठोर करोड़ों वज्रों के समान भी ये भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ आपको सही कर देना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला पूछा, एक आदर्श राजा का धर्म होता है कि प्रजा सताई न जाए, ये उक्त द्वारा किसके द्वारा कही गई थी? ये पंक्ति दोस्तों किसने कही थी? गोपियों के द्वारा, उद्धव के द्वारा, सूरदास द्वारा, या श्री कृष्ण द्वारा? एक आदर्श राजा होता है, उसका धर्म होता है कि प्रजा सताई न जाए, तो ये दोस्तों किसने कहा था? ये बिल्कुल कहा था आपके उद्धव ने। क्या उत्तर रहेगा? वो ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक में मदद करता है? प्रत्यक्ष अनुभव की दोस्तों अपेक्षा लेखन में कौन मदद करता है? अनुभूति, उनकी पत्नी, उनकी मेहनत, या उनका समय नियोजन? तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर? वो रहेगा अनुभूति। क्या रहेगा? अनुभूति, ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, भोलानाथ बचपन में, ठीक है ना, बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, या कुश्ती? तो ये दोस्तों बचपन में क्या खेलता था? अपने पिता के साथ में कुश्ती खेलता था। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न बिल्कुल ये यहाँ पर क्या दोबारा प्रश्न आ गया भाई, कोई ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, गैंगटॉक या गतोक का अर्थ क्या होता है? जलाशय, चोटी, पहाड़, या मेटुला? तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल पहाड़, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट कर रहा शानदार दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपके 15 प्रश्न हो गए अबसद वाले। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, खाली जगह वाले क्वेश्चन करते हैं। खाली जगह से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 + 4 19 नंबर तो आपके यहां से हो जाएंगे। अभी देखो मैं पूरे नंबर 80 का 80 कवर कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर्वनाम के विशेषण का भेद होता है, आपको बताना है यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है दोस्तों, तो संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों यहाँ पर? संबंधवाचक सर्वनाम है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये भवन उच्चतम है, इस वाक्य में विशेषण की आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? उत्तमावस्था है। कौन सी दोस्तों अवस्था विशेषण की है? उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है, यहाँ पर आएगा। धारा के विपरीत तैरना आसान नहीं होता, वाक्य में संबोधक अव्यय है। धारा के विपरीत तैरना दोस्तों आसान नहीं होता है, वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो वो आपका रहेगा दोस्तों के विपरीत। क्या रहेगा? के विपरीत क्या है यहाँ पर आपका? वो है दोस्तों अव्यय संबंधवाचक, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा के विपरीत। सुक्रम में उपयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, सुक्रम में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? सुक्रम में आपका उपसर्ग पूछा है ना, सॉरी देखो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। तो सु धन कर्म मतलब अच्छे कर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा सु उपसर्ग आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हो गया 19 नंबर। अब है आपका पैसेज, यहां से आप गद्यांश बोल सकते हो। गद्यांश में से दोस्तों आपको पता है 6 नंबर, जी हाँ दोस्तों 19 + 6 कर दो, सीधे 25 नंबर यहां से हो जाते हैं। तो देखो गद्यांश से यहाँ दोस्तों आपके एग्जाम में 6 नंबर का गद्यांश आएगा। पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद चलना प्रश्नों पर।
ये पड़े प्रश्न। मैं आपको यहाँ से सीधा बता देता हूं ताकि आपके यहाँ पर टाइम नहीं लगे। दोस्तों यहाँ पर पहला गद्यांश का प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है दोस्तों? मधुर वचन दोस्तों और पारस में क्या समानता बताई गई है दोस्तों? मधुर वचन दोस्तों क्या है? पारस जब संपर्क में आता है, किसी दोस्तों लोहे के अगर संपर्क में आ जाए ना तो भी क्या है दोस्तों, लोहा सोना बन जाता है। उसी प्रकार अगर दोस्तों अपन क्या मनुष्य दोस्तों पशु पक्षियों भी बोलने के वश में हो जाता है, जैसे उसे मित्र बन जाता है। अगर अपन कोई मधुर वचन बोलते हैं तो चाहे कैसा भी आदमी है सामने वाला अपना मित्र बन जाता है। इसी प्रकार क्या है, दोनों में समानता बताई गई है कि जिस प्रकार अपन अच्छे वचन बोलते हैं तो लोग हमारे से कांटेक्ट में आते हैं, जुड़ते हैं। उसी प्रकार पारस जो होता है उसको अगर किसी के साथ में लोहे के साथ भी घिसते तो भी वो क्या है, सोना बन जाता है। ठीक है दोस्तों, मीठी बोली का मनुष्य तथा पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, मीठी बोली से क्या होता है दोस्तों, मधुर व्यक्ति भाषी व्यक्ति क्या होते हैं, अनुकूलन हो जाते तथा उनके पास क्या है, मित्र के समान व्यवहार करने लगते हैं। अगला है तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर ले से आशय क्या है? मतलब दोस्तों तुलसी क्या कहते हैं कि मधुर वचन बोलने से दोस्तों क्या है, पूरे अपन संसार के प्राणी को वश में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना, अपना मित्र वगैरह बना लेते हैं तो अपना बना सकते हैं। ठीक है, मधुर वचन चाहिए। अगला दोस्तों, सुनने वाले पर मधुर वचनों का प्रभाव किस तरह पड़ता है? सुनने वाले का दोस्तों है ना, अब देखो मीठे वचन दोस्तों क्या होते हैं, औषधि के समान होते हैं, जो मन की पीड़ा को दूर कर देते हैं, निराशा दूर कर देते हैं। तो सुनेगा तो वो क्या है, समस्त दोस्तों उसके साथ दुख की घड़ी में अकेला नहीं होता है, उसको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, कूट भाषी शब्द का विपरीत अर्थ बताना, मतलब विलोम शब्द। कूट भाषी का क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो देखो पैसेज ये पढ़ा पैसेज बोलो, पैसेज तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तो इसे है गद्यांश कहते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, आपसे पूछा है बिल्कुल विपरार्थी पूछा है ना, विलोम शब्द पूछा। किसका विलोम शब्द पूछा? कूट भाषी का, मतलब जो कड़वा बोलता हो। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा मर्दभाषी, मतलब जो मीठा बोलता हो, ये इसका विलोम है। बहुत इजी पेपर आएगा। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक पक्का आएगा दोस्तों। तो इसका शीर्षक क्या है दोस्तों? इसका शीर्षक है मधुर, मैंने पढ़ रखा, आप एक बार इसको पढ़ लेना। मधुर वाणी की महत्ता या इसका महत्व ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर से आपसे पूछा गया है पद्यांश से। इस बार पद्यांश और पद्यांश भी आपका 6 नंबर का है। ठीक है ना, तो 25 + 6 हो जाएंगे 31 नंबर आपके यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक बार देख लेना, मैं यहाँ से सीधा प्रश्न आंसर करवा देता हूँ आपको। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, देश और परिवेश धन्या किसे कहा गया है? इसकी यथार्थ स्थिति क्या है वो आपको बतानी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या है, बिल्कुल ये महिलाओं, किसको दोस्तों? महिलाओं को इसमें कहा गया है। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसकी यथार्थ स्थिति क्या है, महिलाओं को सम्मान और समानता प्राप्त नहीं है दोस्तों, वे कलेश के कारण कांपती रहती है, ये इसमें लिखना था दोस्तों। इन काव्य पंक्तियों में भारतीय महिलाओं के किन दैनिक कार्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो इसमें क्या है दोस्तों, दिन भर वो अकेले काम करती है, सवेरे उठकर घर की सफाई करती है, रसोई तैयार करती है दोस्तों, बच्चों को पाठशाला भेजती है, टिफिन तैयार करती है, समय भी घर के बाद काम करती है दोस्तों, वे रात में पूरी नींद भी नहीं सो ले पाती है, ये आपको इसमें लिखना था दोस्तों। खुद गई खुद काम पर, खाली जगह यहाँ पर दोस्तों, यानी ये पंक्ति है सेवावर्ती दास, मतलब पुरुषों में किस मनोवर्ती का वर्णन हुआ है दोस्तों? इसमें क्या हुआ है दोस्तों, बिल्कुल कौन से दोस्तों मनोवर्ती? सेवावर्ती। कौन से दोस्तों? सेवावर्ती दासी है। तो मैं दोस्तों पुरुषों को नारी को दोस्तों अपनी दासी समझने की मनोवर्ती का संकेत किया गया है कि दोस्तों पुरुष क्या करता है, अपनी नारी को अपनी दासी समझता है, ऐसा कुछ कहा गया है। नारी को समाज में सम्मान न मिलने पर क्या मिलता है? सम्मान न मिलकर क्या मिलता है दोस्तों नारी को? तो ध्यान रखना दोस्तों क्या मिलता है, बिल्कुल उससे दोस्तों मान पाने की प्रतीक्षा होती है दोस्तों, किंतु उन्हें सम्मान के स्थान पर केवल क्या मिलता है? पुरुषों की अनुकंपा मिलती है, अनुदान प्राप्त होता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है, तो आपको पता ही है भारतीय नारी। इसका शीर्षक क्या है दोस्तों? बहुत इजी है, भारतीय नारी। और शीर्षक पक्का आएगा दोस्तों। शीर्षक कैसे अपन पता लगा सकते हैं? गद्यांश को पढ़ देना, जो हाईलाइट होता है, जो बार बार आता है, वो क्या होता है? उसका शीर्षक होता है। इस काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण है वो है दोस्तों ओज काव्य गुण। कौन सा दोस्तों काव्य गुण है यहाँ पर? ओज काव्य गुण है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लघुरात्मक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों कि ऊपर की तस्वीर है ना से ये नहीं माना जाए कि बोल गोविंद भक्ति साधु थे,
या क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधार पर सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति साधु है? मतलब किसी का आपको पता लगाना कि साधु है या नहीं है, तो वो दोस्तों आप कैसे लगाओगे? तो देखो दोस्तों, हमारे विचार साधु की पहचान अपन कैसे करेंगे? रंग रूप पहनावे से नहीं करेंगे, उसके आचरण से हो सकती है दोस्तों। सत्यवादी, परोपकारी, सांसारिक सुखों की तालाश लालसा न रखता हो, है, आडंबर रहित हो, अपग्रही हो, तो वो आपका साधु होता है, जिसे क्या है, मोह माया से दूर हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फसल को आतंक से स्पर्श करने की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहता है? तो कवि यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल खास साहब देख रहे थे कि बाजार में मलाई बर्फ बेचने वाला गायब हो गया दोस्तों। देसी घी से बनी कचौड़ी जलेबी में दोस्तों क्या है, पहले वाला स्वाद नहीं रहा। गायक लोग संगत करने वाले को उचित सम्मान नहीं देते हैं, है ना। घंटों रियाज करने वाले संगीतकार कुछ नहीं। और दोस्तों काशी के संगीत साहित्य अरब, ये सब क्या लुप्त हो गई है। इन्हीं परिवर्तनों लेकर उनका मन क्या हो गया दोस्तों, व्यर्थ हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? माता का अंचल पाठ के आधार पर बताना है दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बहुत इजी था ये भी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है साथियों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ये आप लिख देना दोस्तों। अगला है ज्ञान चक्षु खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या है ये और इसमें प्रयोग बताना है दोस्तों, है ना। ज्ञान चक्षु खुलना, और यहाँ पर आपको साथ में मुहावरा वगैरह जो भी है ये आपको बताना था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश फिर से आ गया है। ठीक है, फिर से आपके यहाँ पर 4 नंबर का दिया गया गद्यांश, तो इसको पहले पढ़ लो, फिर यहाँ पर देखो उत्तर बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते दोस्तों। काशी में संगीत आयोजन कौन सी स्त्री अद्भुत परंपरा है ना। यहाँ पर पूछा काशी में संगीत आयोजन की कौन सी अद्भुत परंपरा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, एक विशिष्ट प्राचीन मंदिर है और प्राचीन परंपरा है, जो क्या है दोस्तों, संकट मोचन मंदिर हनुमान जयंती पर। कब दोस्तों, ये हनुमान जयंती पर होती है। ठीक है, ये आपको लिख लेना, पैसेज देख देख के लिख लोगे आप, चलो लिख देंगे। ठीक है, अथवा में एक और पैसेज आएगा वो भी आप कर सकते हो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे कीजिए। अगला दोस्तों है पठित गद्यांश को पढ़कर आपको बिल्कुल यहाँ पर पद्यांश पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। तो देखो दो दो आ रहे, डबल डबल आ रहे, मजे मजे आपके तो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये अभी आप कर दोगे। ये आपको पेपर में 14 क्वेश्चन दोस्तों पूछा है यहाँ पर। भगत जी की दिनचर्या क्या थी, है ना, वे कितने दिनों में वापस घर लौटे थे वो आपको बताना है। गंगा यमुनी संस्कृति से लेखक का अभिप्राय क्या है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां इसमें क्या योगदान रहा वो आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों निबंध, निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। निबंध दोस्तों कहां कहां से आ सकता है, तो देखिए बढ़ती जनसंख्या, विकट चुनौती पर आ सकता है, समस्याओं की जड़ आ सकता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आ सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम आ सकते हैं, नियंत्रण के उपाय, उपसंहार, ये दोस्तों इसमें क्या है, जनसंख्या में आएंगे, पॉइंट बनेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा आ सकता है सैटेलाइट चैनलों का बढ़ता जाल और प्रदूषण, इसमें ये पॉइंट बनेंगे, ये पॉइंट बना के आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद तीसरा दोस्तों निबंध आ सकता है मेरी कल्पना का विद्यालय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चौथा आ सकता है मोबाइल फोन पर। मोबाइल फोन दैनिक जीवन में किस तरीके से काम आता है, क्या इसके दुष्परिणाम हानियां हैं वो लिखनी है। उसके बाद दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन आएगा, प्राचार्य को बस चालक द्वारा बस तेज चलाने व ठीक समय पर स्टॉप न पहुंचाने पर, है ना, स्टॉप पर न पहुंचने पर क्या करनी है, आपको शिकायती पत्र लिखना है। कैसा पत्र, सीख जाना भाई, एग्जाम से पहले आप शिकायत पत्र लिखना सीख जाना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके छोटे भाई ने बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, पुरस्कार में वह पिताजी से एक मोटरसाइकिल चाहता है, उसे पत्र लेकर समझाइए कि वर्ष होने पर पहले वाहन चलाना ठीक नहीं है, मतलब 18 प्लस नहीं हुआ है दोस्तों और उसे बाइक चाहिए, तो वो इसको समझाना है पत्र लिखकर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्वच्छता, इस स्वच्छता का दूसरा नाम है। अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के लिए क्या करना, आपको एक विज्ञापन लिखना है, विज्ञापन लिखना भी सीख जाना। ठीक है, फॉर्मेट सीख लो, फिर तो कुछ नहीं, नाम चेंज करना पड़ेगा ओनली। देश की नदियां देश की अमूल्य निधि है, इसका जल हमारे लिए अमूल्य नदियां हैं ना, तो नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या करना, आपको विज्ञापन लिखना है। नदियां प्रदूषित हो रही दोस्तों, क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, इसको पवित्र करने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो ये दोस्तों इस तरीके से पेपर आएगा। जो विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। जैसे ही दोस्तों आपका एग्जाम पूरा होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव, ठीक है, लाइव पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जैसे ही क्लास पूरी होती है आपको लाइव आ जाना,
पेपर दे के लाइव आ जाओ आरपी स्टडी पे। यहाँ पर आपको संपूर्ण हल करवाएंगे पेपर। बाकी आप देखना इसमें से काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपके मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आप और कमेंट करोगे, इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो और दोस्तों एग्जाम से पहले एक आध वीडियो और डाल दूंगा मैं, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।